हे गाइस, माय नेम इज़ टिलेश्वर और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टिकटू में। तो इस वीडियो में हम एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से किसी फलन की सांतत्यता की जांच तथा सीमा की जांच करना के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे प्यारा सा कमेंट कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें डेल्टा एप्सिलॉन का सिग्निफिकेंस यानी महत्व को जान लेते हैं। तो इसमें कहता क्या है कि पहला स्टेप है, जब भी हम लोग इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें कहता है कि कोई फलन है f(x) और उसकी सीमा l, कोई संख्या ये वास्तविक संख्या l, फलन f(x) की सीमा कहलाती है किसी विशेष बिंदु पर सीमा कहलाती है यदि किसी बिंदु x0 y0 पर सीमा कहलाती है यदि एक स्वेच्छानुसार एप्सिलॉन के संगत डेल एक धनात्मक संख्या एप्सिलॉन के संगत एक धनात्मक डेल इस प्रकार हो कि x माइनस x0 से बड़ा हो डेल, तब f(x) माइनस l मोड एप्सिलॉन। तो अब यहाँ पे ये जान लेते हैं, अगर f(x) इन दोनों में से कोई भी, यहाँ पे ये स्वेच्छानुसार संख्या है तो महत्व जान लेते हैं। तो अगर f(x) l ये समान नहीं होंगे अर्थात जीरो नहीं होंगे, अगर f(x) की सीमा l है तो इसका माइनस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो इसकी वैल्यू 0 से कम या ज़्यादा होगी। अगर ये बड़ा है तो माइनस होगा, माइनस में जाएगा नंबर, और अगर ये बड़ा है तो धनात्मक में जाएगा। और अगर हम एप्सिलॉन को, चूँकि ये स्वेच्छानुसार संख्या है, तो अगर इसको 0 के करीब ले जाएं तो डेल भी 0 होगा। अगर इन दोनों का अंतर ज़्यादा है, तो जैसे कि अगर अंतर 1 है और हम लोग एप्सिलॉन को 0 के नियर ले जा रहे हैं, 0 के करीब ले जा रहे हैं, तब यहाँ पे हमारा ये कंडीशन प्राप्त नहीं होगा और हम बोलेंगे कि ये फलन f(x) की सीमा l नहीं है। तो ये इसका महत्व है और परिभाषा में यही कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर सिद्ध करना है या जांच करनी है, तो सबसे पहले हम लोग स्टेप पॉइंट 1 में लिख लेते हैं कि हमें सिद्ध करना है, ये ज्ञात करना है कि फलन f(x) के लिए किसी एप्सिलॉन के लिए एग्जिस्ट डेल इस प्रकार हो कि x माइनस x0 या a पर f(x) माइनस l डेल। तो इसको हम लोग, ये हमारा पहला स्टेप है, इसको हम लोग हमेशा रिमेंबर करेंगे या याद करेंगे कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। अगर ये दो चर हैं तब यहाँ पे हम इसकी जगह पे हम लोग लिखते हैं x माइनस x0 होल स्क्वायर प्लस
y माइनस वाई ज़ीरो होल स्क्वायर और अंडर रूट होल का अंडर रूट। तो ये लेस देन डेल्टा देन एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। अगर दो चर है तो हम यहाँ पे इसकी जगह इसको लिखेंगे। बस इतना ही फ़र्क होता है दो चर और एक चर के रूप में। इसके बाद हम लोग इसको x माइनस एक्स ज़ीरो लेमडा को समीकरण एक मान लेंगे, या जितना भी नंबर समीकरण या असमीका एक मान लेंगे। इसके बाद हम इसको हल करना शुरू करते हैं। इसको एफ एक्स वाई इसके रूप में हम हल करते हैं। इसके रूप में इसको तोड़ते हैं, इस असमीका को इस रूप में हम लाने का प्रयत्न करते हैं ताकि इतने रूप में आए तो हम इसे डेल्टा से इजीली रिप्लेस कर सकें। इसके लिए हम असमीका के कुछ नियमों का उपयोग करते हैं। तो आप असमीका के नियमों को अच्छे से देख लें या याद कर लें या समझ लें कि ये कैसे वर्क होता है। तो इसे हम इस फॉर्म में तोड़ लेते हैं। अब जितना भी वैल्यू आता है तोड़ने के बाद इसको इस फॉर्म में, जैसे कि हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जैसे कि यहाँ पे हम एफ एक्स ले लेते हैं। एफ एक्स वाई यहाँ पे हमें दिया है 3x प्लस वाई, एल दिए हैं यहाँ पे हमें 3 और पॉइंट दिया है एक्स वाई इक्वल टू दिया है हमें 1 2 दिया। तो हमें इस फॉर्म में तोड़ना है। तो हम लोग सबसे पहले हमारा स्टेप रहेगा, जैसे कि यहाँ का स्टेप लिख लेंगे हम x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर, ये होगा लेस देन डेल्टा। अब यहाँ पे हम लोग तब हमें इतने को सिद्ध करना है। तो एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स माइनस एल इक्वल टू एफ एक्स का मान हम कितना लिए हैं 3x प्लस वाई माइनस कितना है हमारा 3। अब हम इसे इस फॉर्म में तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। तो ये हम 3 इधर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वन प्लस ये ऐसे हो जाए ये 1 होल 3 इसमें से कॉमन लेने पर 3 बाहर आ जाएगा, x माइनस वन बचेगा और इसको y ले लेंगे। अब हम असमीका के प्रयोग करेंगे और इन दोनों का विखंडन कर देंगे। तो 3 तो धनात्मक संख्या है, इसका कुछ असर नहीं होगा मोड के रूप में। x माइनस वन प्लस वाई, ये कैसे हुआ a प्लस बी मोड इक्वल टू a का मोड प्लस b का मोड, यहाँ पे लेस देन या इक्वल, यहाँ पे लेस देन या इक्वल होता है। तो इस वैल्यू को हम कर लेंगे। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं सबसे पहले कि कैसे करें। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से ले लेते हैं ये y जैसे कि ये x है, तो x माइनस वन मोड को हम क्या ले सकते हैं अंडर रूट एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। अगर इसको इतना लें तो ये हमारा इक्वल होता है। अब इसको हम ले सकते हैं लेस देन या इक्वल टू एक्स माइनस वन पूरे का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू पूरे का स्क्वायर, और ये किससे लेस देन है डेल से लेस देन है। तो इस प्रकार हम y को भी कर सकते हैं। तो y का यहाँ पे सेम प्रोसीजर करने पर हमें प्राप्त होगा
ये होगा हमें x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 लेस देन डेल। तो y माइनस 2 मोड डेल से छोटा है और ये भी डेल से छोटा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिए हैं डेल से छोटा। ये हमारा पहला समीकरण होता है। अब इसके बाद हम लोग इस वैल्यू को, जो हमारा सर्व समीकरण नंबर 2 था, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट करने का प्रयत्न करें, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे डेल का x के वैल्यू पे ही रिप्लेस कर पाएंगे, इसके जगह पे हम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या मानते हैं, हमें y का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो y का मान कहाँ से ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं डेल इक्वल टू 1। हम यहाँ पे ले लेते हैं डेल इक्वल टू 1 के लिए अब यहाँ पे हमें y माइनस 2 मोड लेस देन 1 है। तो इसे अगर हम इस मोड को हटाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, -1 y माइनस 2 1, इतना होगा असमीका के प्रयोग से, नियम से। अब -2 को पक्षांतर कर देते हैं, तो ये इस तरफ माइनस है, प्लस हो जाएगा, तो इधर +3 हो जाएगा और इधर +1 हो जाएगा। 2 माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा अपना 1 लेस देन y लेस देन 3। तो अब हम इसे मोड रूप में वापस लाएं तो y मोड रूप यानी कि ये माइनस में नहीं हो सकता और हम धनात्मक लेते हैं, तो ये 3 से मोड, यानी कि यहाँ पे हम इसको -3 भी तो लिख सकते हैं, ये माइनस लिख सकते हैं, जो 1 से छोटा होता है -3। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे हम डेल का मान रख सकते हैं और यहाँ पे y का मान भी रख सकते हैं। तो हम चूँकि डेल का हम वहाँ पे डेल ही रखेंगे और यहाँ पे 1 है, तो हम डेल का वैल्यू कैसे रखेंगे, डेल का वैल्यू हम मिनिमम लेंगे, मिनिमम डेल और 1। तो 1 और ये डेल, इन दोनों में से जो छोटा होगा उसके लिए हम लेंगे, क्योंकि वो इन दोनों से वो छोटा होना चाहिए। ये इन दोनों से छोटा ही है ये, तो हम दोनों को ले सकते हैं यहाँ पे। तो अगर हम लें तो fx माइनस l ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 डेल प्लस 3। ये लेस देन का साइन लगा देंगे, क्योंकि हम डेल को ले रहे हैं जो कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, और यहाँ पे लेस देन लगा है, यानी कि इससे ये वाली वैल्यू छोटी है। तो अब हम इससे लिख सकते हैं 3 डेल प्लस 1। अब हम लोग जानते हैं कि ये इतने के बराबर एप्सिलॉन होता है, तो अगर हम डेल की वैल्यू इससे निकालें तो हमारा वैल्यू आएगा एप्सिलॉन 3 माइनस 1। अब हम इस वैल्यू को, डेल के इस वैल्यू को यहाँ पे वापस से रख दें। अगर यहाँ पे वापस से रख दें तो हमें प्राप्त होगा 3 डेल का वैल्यू को वहाँ पे वापस से रखें तो एप्सिलॉन बाय 3 माइनस 1 प्लस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, अपना वैल्यू आएगा एप्सिलॉन। चूँकि एप्सिलॉन हमें एक क्या बोलते हैं, नंबर रहित या जितने भी नंबर होते हैं या अन्य संख्याएं होती हैं उन्हें रिप्लेस कर देता है, इसलिए हम इजी फॉर्म में लिखने के लिए एप्सिलॉन लाते हैं। बाकी यहाँ तक भी अगर हम लाएं तो आंसर होता है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू को वापस से एप्सिलॉन या इसके बराबर लानी होती है। हमने यहाँ पे इसे सिद्ध करना होता है,
वापस से घुमा फिरा के, तो वो हमने कर दिया। तो यहाँ पे 2 वैल्यू मिले थे। ऐसे कई बार हमें टर्म्स में 2 वैल्यू मिल जाते हैं, कई बार 1 ही वैल्यू मिलता है जिसे हम डेल बोलते हैं। तो इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करें तो ये क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।